बच्चों, इस वक्त की क्लास में हम जो एक्सरसाइज 3.5 के सोल्यूशन को इसको सिंप्लीफाई करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट हम लेते हैं। सेकंड पार्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। A fraction becomes 1 by third, 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. Very simple. बहुत सिंपल पार्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो हमें इसका मतलब जो फ्रैक्शन है हमने न्यूमरेटर रखना है और डिनोमिनेटर यहाँ पर सपोज करना है। Let the numerator of fraction is equal to x. Let the denominator of fraction is equal to y. जब न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है, देयरफॉर हमारी गिवन फ्रैक्शन क्या होगी? देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है, देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है दैट इज x अपॉन y। सो फर्स्ट कंडीशन अगर हम पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट से। फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, सो फ्रैक्शन से जब इसे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से -1 करेंगे और फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है, इससे जब -1 करेंगे, ठीक है, इट बिकम्स 1 by थर्ड। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 इंटू एक्स इज़ 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y इंटू 1 इज़ y, और सिंपली वी कैन राइट दिस, रीअरेंज करके लिख सकते हैं 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली सेकंड कंडीशन से, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, यानी कि क्वेश्चन के मुताबिक जो सेकंड कंडीशन है, दैट इज़ जब हम डिनोमिनेटर को 8 ऐड करते हैं, x तो न्यूमरेटर है, y यानी डिनोमिनेटर को 8 ऐड कर लेते हैं और फ्रैक्शन बिकम्स सिंपली 1/4। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 इंटू एक्स इज़ 4x प्लस इज इक्वल टू y प्लस 8, और सिंपली वी कैन रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं 4x माइनस वाई, इनको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, -8 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सेकंड करेंगे। अब इक्वेशन सेकंड से आप बिल्कुल नीचे लिख सकते हैं जैसे फर्स्ट इक्वेशन से। x का कोएफिशिएंट को हम a1 कहेंगे, दैट इज़ 3। y के कोएफिशिएंट जो है इसको b1 कहेंगे, दैट इज़ -1। एंड जो कोएफिशिएंट जो c है, c1 इक्वल टू -3। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू -8। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है x देन y देन 1 देन b के कोएफिशिएंट्स, दैट्स -1 एंड -1, x y के कोएफिशिएंट्स जो हम लिखे हैं, देन देयर इज -3 c1 एंड c2 -8। नेक्स्ट के कोएफिशिएंट्स के बाद हम x के कोएफिशिएंट 3 एंड 4, दैट इज 3 एंड 4, 3 एंड 4, a1 एंड a2 एंड -1 एंड -1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रोडक्ट को इससे माइनस करेंगे, इस प्रोडक्ट को इससे माइनस करेंगे, एंड द प्रोसेस गोज ऑन लाइक दिस। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं x एंड दिस -8 इंटू -1 इज सिंपली 8, देन -3 इंटू 3 इज 3, -3 इंटू -1 इज 3, बट माइनस करना पड़ेगा। -3 इज इक्वल टू y अपॉन -12, -12, then there is a minus into -24 is equal to 1 upon 3 minus -4, or we can write simply x upon 8 minus 3 is 5 is equal to y upon 12 is equal to 1 upon simply 1 upon 1। So हम फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड अगर कर लेते हैं, सो x upon 5 is equal to 1 upon 1, this implies that x is equal to 5। सिमिलरली अगर हम सेकंड एंड थर्ड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो x अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 12। इस तरीके से यहाँ पर हमने जो न्यूमरेटर था x एंड डिनोमिनेटर हुआ वो भी निकाले हैं। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जो दैट वाज x अपॉन y, x is 5 and y is 12, so 5 upon 12 is our required fraction।